दोस्तों जैसा कि मैंने देखिएगा आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आज की आपको तेजी देखने को मिली उसकी केवल एक पर्टिकुलर देखिएगा रीजन था और मार्केट में वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जैसे ही ओवरसोल्ड मार्केट में एक कोई छोटी सी पर्टिकुलर अपडेट आती है, कोई भी खुशखबरी आती है तो मार्केट उस पर रिएक्ट करता है, जैसा कि रिएक्शन आज आपको देखने को मिला था। लेकिन उससे जस्ट पहले एक दिन पहले अगर आपने देखा था कि उससे पहले भी एक बड़ा रिएक्शन आपको देखने को मिला था। तो मार्केट वोलाटाइल ही रहने वाला है। मार्केट में अभी आपको ये नहीं सोच लेना है कि बॉटम बन गया और समथिंग देखिएगा सब कुछ नॉर्मल हो गया, क्योंकि बैक टू नॉर्मल होने में चीज़ें टाइम लगेगा। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि कोविड चल रहा है तो उसको अनलॉक कर दो चीज़ें सही हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। इकॉनमी खराब हो रही है, इकॉनमी को सही करने में सेंट्रल बैंक्स को टाइम लगेगा और जब तक देखिएगा वो टाइम टेकिंग प्रोसेस चलेगा तब तक मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रहेगी। तो जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि ऑपरेटर काफ़ी ज़्यादा देखिएगा लिक्विडिटी का फ़ायदा उठा के क्या कर रहे हैं, मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। और अब आपको देखने को मिल रहा है कि फिर से एक बहुत बड़ा अपडेट रशिया की तरफ से आ चुका है। तो अगर आप देखेंगे दिस इज़ अ नाइफ फाइट, यूएस ऑफिशियल वांट्स यूक्रेन वॉर में बी प्रोलॉन्ग्ड। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर पहली तो चीज सबसे बड़ी अपडेट क्या होगी, सबसे बड़ी, यानी कि अगर बिल्कुल अच्छी तरीके से मार्केट को कॉन्फिडेंट होना है तो सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म होना पड़ेगा। सबसे पहले पूरी तरीके से न्यूट्रल यहां से जब प्रोसेस शुरू होगा, न्यूट्रल यानी कि यूक्रेन रशिया में ऑफिशियल एग्रीमेंट हो जाए कि अब यहाँ से वॉर आगे कंटिन्यू नहीं होगा, तब तक देखिएगा मार्केट को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फिर सेकंड चीज़ क्या होगी, ये वॉर जितना ज़्यादा चलेगा उसमें देखिएगा अदर कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन आगे चल के बढ़ सकता है, तो इसका भी खतरा बना रहेगा। तो ज़्यादा वॉर चलना और न्यूट्रल है ना बाजार का, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि यहाँ पर सीधा बोल दिया गया है कि ये वॉर अब जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है, जिसको आप फरवरी से देख रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी ऑफिशियल हैं वो बता रहे हैं यूक्रेन वॉर कुड कॉन्टिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आप देखेंगे इसके बाद कीव्स मिल जाता है उन्हें, या फिर देखिएगा डोनबास मिल जाता है, जो भी समथिंग चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल भी जाती हैं, बट स्टिल दिस वॉर वुड बी कंटिन्यू, यानी कि लगातार ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और जैसे जैसे ये कंटिन्यू चलता रहेगा वैसे वैसे सप्लाई चेन और एनर्जी को सबसे बड़ा नुकसान होगा, सप्लाई चेन और एनर्जी को सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले तो वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और जब तक वॉर नहीं खत्म होगा तब तक ये जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है इंडिया की, यूएस की और सारी यूरोपियन कंट्रीज की, वो समाप्त नहीं होगी। इन्फ्लेशन कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, सेंट्रल बैंक क्वांटिटेटिव एक्शन लेते रहेंगे। अब देखिएगा जो थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन आ रहा था चाइना के यहाँ, जो लॉकडाउन देखने को मिल रहा था वो भी ख़त्म होते हुए देखने को मिल रहा है। तो अब जो चाइना की डिमांड बढ़ेगी, यानी कि जो चाइना की डिमांड बढ़ जाएगी जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, तो फिर से क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखिएगा चिंता देने लगेंगे, इकॉनमी को क्या करने लगेंगे, चिंता देने लगेंगे। क्योंकि आपको भी पता है चाइना में 40 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन लॉकडाउन में बंद थी। अगर आप देखेंगे अभी भी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन आगे चल के जैसे धीरे धीरे प्रोसेस में, फेजेस में पॉपुलेशन देखिएगा क्या होगी, खुलेगी, वैसे वैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो डिमांड है वो ऑफसेट होते हुए देखने को मिलेगी और क्रूड की डिमांड फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। रिबाउंड इन चाइना एज शंघाई लिफ्ट्स सम कोरोना वायरस लॉकडाउन। तो आप समझ सकते हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट एनर्जी सेक्टर पे देखने को मिलेगा। एनर्जी से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, एनर्जी से ही WPI है यानी कि होल सेल प्राइस इंडेक्स, और एनर्जी से ही CPI है यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और जब तक ये नीचे नहीं आएगा तो फेड ने क्या कहा है, फेड ने कहा है तब तक हम हेजिटेट नहीं करेंगे, भले कैपिटल मार्केट कहीं पे भी जाता है। RBI ने भी सेम देखिएगा कमेंट्री करी है और यूके ने भी सेम कमेंट्री करी है। तो आप समझ ही सकते हैं कि चीज़ें अभी आसान नहीं है, केवल एक पर्टिकुलर अपडेट आ जाने से कुछ चीज़ें बदल नहीं जाती। अभी मार्केट में जब तक देखिएगा 1-2 महीने तक इन्फ्लेशन अच्छी तरीके से अंडर कंट्रोल में नहीं आता, तब तक कॉन्फिडेंस अभी नहीं बनेगा, तब तक वोलेटिलिटी बनी रहेगी। बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज आपको देखने को
मिलेगा। और अगर आप देखेंगे तो अभी तक आज कोई भी अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल के प्राइस में कोई भी कमी नहीं आई है। तो आप समझ सकते हैं जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और अगर आप देखेंगे तो रशिया यहाँ पे वॉर खत्म करने के मूड में नहीं है, क्योंकि अब देखिएगा यहाँ पे 30 से 40 की उम्र के लोगों को भी वो अलाउ कर रहा है, साइन अप कर रहा है कि वो मिलिट्री में भर्ती हों। तो आप देख सकते हैं फ्राइडे इट वुड कंसीडर अ बिल टू अलाउ रशियन ओवर 40 एंड फॉरनर्स ओवर 30 टू साइन अप फॉर द मिलिट्री। यानी कि आपको पता है वो अपनी सेना को और भी ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं इस पर्टिकुलर वॉर में। तो आप समझ सकते हैं कि वो प्लानिंग कर रहे हैं लॉन्ग जाने की, और जब तक वो लॉन्ग टर्म मोमेंटम में रहेंगे तब तक वर्ल्ड इकॉनमी के लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं है। इंडियन इकॉनमी की तो आप बात छोड़ दीजिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो फिनलैंड है, आपको पता है जो लोग नाटो से जुड़ रहे हैं उस पर भी उन्होंने वार्निंग दे रखी है। अब आगे चल के अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है, रशिया की बात नहीं मानी जाती है, तो आपको भी पता है कि रशिया जिस तरीके से यूक्रेन पे एग्रेसिव हुआ है वैसे वो और छोटे छोटे देशों पे भी एग्रेसिव हो सकता है। टर्की इसमें इसका साथ दे रहा है। तो कई सारे देखिएगा अभी अनसर्टेन इवेंट हैं। रशिया ने अभी बिल्कुल खुल के स्टेटमेंट कोई भी नहीं दिया है। अगर आप देखेंगे कोई भी फिनलैंड पे या फिर नाटो के एक्सपेंशन पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन जैसे ही स्टेटमेंट आता है तो मार्केट इस पर रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इन सब चीज़ों का इंपैक्ट आपको सीधा सीधा देखने को मिल रहा है ब्रेंट ऑयल में। जब तक ये देखिएगा $100 के नीचे नहीं आता तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा, मार्केट को सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि लगातार अगर स्टिकी वे में ऊपर ही है तो कोई वजह ही नहीं बनती है कि मार्केट वहाँ पे ऊपर के लेवल पे सर्वाइव कर पाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले क्या हो कि 2-3 चीज़ें डाउन हो। क्या? फर्स्ट ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल। सेकेंड अगर आप देखेंगे तो यूएस बॉन्ड यील्ड। जब ये दोनों चीज़ें आपको स्पेस देंगी, डॉलर इंडेक्स आपको स्पेस देगा, तब मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस आपको सस्टेनेबल भी देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर अपडेट था। और आपको देखिएगा नेक्स्ट वीक भी काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो बी रेडी फॉर इट। फर्दर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।